नमियो श्री सुधा गुरुदेश गुपति गुपति ज्ञान सहता धरण समृद्धि गुरु संसार धर्म जिन्हें अर्थ जो नाशे भविष्यो ममलियान गुरु को धन को साची को वर्मानुष्ठान। श्री कमलवती श्री ग्रंथपाद जी। तत्वं च परं तत्वं परमं परमिभावदर्शी परं जनं परिवेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। ले श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की आचार्य कवि शत्रु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। नमः शिवाय। परमात्मा जनवाणी सतगुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की ज्ञान अमृत प्रस्तारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथपाद जी, जहां अपन निरंतर ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान भाव ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक भाव की सिद्धि का, ज्ञान भाव के प्रकाश का जो तारण स्वामी ने मार्ग दिया है कि जीव के अंतर से वो जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञान में आत्मा का जो भाव है, उस ज्ञान का प्रकाश कैसे हो। तो भाई बहुत अलौकिक चर्चा है कमलवती श्री ग्रंथराज में। यहाँ तारण स्वामी ने क्या कहा है कि जीव के अंतर में छुपा हुआ जीव का जो चैतन्य में भाव है, जो ज्ञायक भाव है, वो उसके अंदर से प्रकाशित कैसे हो, वो उसके अंदर से निकलेगा कैसे। क्योंकि अपन कहते थे भैया कि आत्मा में अनंत प्रकाश है, आत्मा लोकालोक को जानने वाला है, आत्मा में सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। ये सारी बातें अपन कहते तो हैं, ये सारी बातें अपन कहते तो हैं, लेकिन वो जो अद्भुत अतीन्द्रिय लोकालोक को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है, वो जो प्रकाश इस आत्मा में गुप्त है, छुपा हुआ है, वो निकलेगा कैसे बाहर, मतलब उभर के कैसे है, प्रकट कैसे हो। जब है तो उपलब्ध कैसे होगा, आत्मा में ही है, आत्मा में ही वो वस्तु उपलब्ध है। पर आत्मा में ही होने के बाद भी वो आत्मा में उपलब्ध है, लेकिन आत्मा को उपलब्ध कब होगी। बात बड़ी अटपटी है भाई। कैसी अटपटी है, क्यों वस्तु कहाँ है, प्रकाश कहाँ है, आत्मा में ही है। अब उपलब्ध किसको करना है, तो कहने लगे आत्मा में ही वो शक्ति है, आत्मा में ही वो प्रकाश है, आत्मा में ही वो ज्योति है। तो भाई प्रकट कौन को करना है जब आत्मा में है, उपलब्ध किसे होगी, आत्मा में ही उपलब्ध है। तो उपलब्ध किसे होगी, आत्मा को ही उपलब्ध होगी। अभी देखो बड़ी बात है या नहीं, आत्मा में ही है, चेतन का रूप प्रकाश आत्मा के अलावा कहीं पाया नहीं जाता। दर्शन ज्ञान रूप ज्योति, अंतर ज्ञान दर्शन रूप ज्योति आत्मा के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। अब वो ज्योति कहाँ है, आत्मा में। अब वो ज्योति आत्मा में है। अब बात ये चल रही है कि जब वो ज्योति आत्मा में, तो उपलब्ध किसे होगी, आत्मा को ही होगी। अब वो ज्योति आत्मा की है, उपलब्ध भी आत्मा को ही होगी।
वो प्रकाश आत्मा में है और उपलब्ध भी आत्मा को ही होगा। भैया आत्मा की वस्तु आत्मा को उपलब्ध कब होगी, कैसे होगी, कब होगी, कैसे होगी, एक ही बात। दूसरे की चीज नहीं मांग रहा, दूसरे की शक्ति नहीं देख रहा, दूसरे का कोई काम नहीं कर रहा भैया। अपनी अंतर की जो ज्योति है, अपने अंतर का जो प्रकाश है, अपने अंतर की जो शक्ति है, वो अपने को ही कैसे उपलब्ध होगी, ये मार्ग यहाँ आचार्य तारण स्वामी बता। तू स्वयं अपने आप को कैसे जानेगा भगवान, तू स्वयं अपनी अनंत शक्ति को कैसे पहचानेगा, ये रहस्य तारण स्वामी बता। ये देखो, अपने प्रकाश को अपने को देखना, अपनी ज्योति को अपने को अनुभव करना, कैसे करेंगे भैया। तारण स्वामी से पूछा होगा कि तारण स्वामी आप कहते हो कि आत्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान, आप कहते हो कि आत्मा लोकालोक को जानने वाला है, आप कहते हो कि इसमें अरिहंत परमात्मा जैसे गुण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ऐसे अनंत शक्तियों का धारी, जन्म मरण से परे, शरीर आदि से रहित, सिद्ध परमात्मा जैसा, सिद्ध भगवान जैसा। गुरुदेव आप कहते तो हो, ये अलौकिक बात आपकी, ये अभूतपूर्व जिन भगवान की वाणी, ये सुनकर बड़ा सुहावना सुहावना लगता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन तारण स्वामी ये परमात्मा प्रकट होगा कैसे, ये भी तो पता, ये प्रकाश हमें मिलेगा कैसे, ये प्रकाश हमें अंतर से बाहर प्रकट कैसे होगा, वही पर्याय में कैसे आए। तो तारण स्वामी ने कहा भैया परम, ये प्रकाश तेरे ज्ञान में उस दिन आएगा, ये प्रकाश, ये ज्योति तुझे उपलब्ध उस दिन होगी जिस दिन तू अपने आप को परम तत्व परमात्मा स्वीकार, अर्थात पर गे से, पर विकल्पों से अपना उपयोग हटा के जिस समय तेरा गे तेरा परम तत्व परमात्मा होगा, जिस दिन तुझे स्वीकारता तेरे शाश्वत स्वरूप की होगी, जिस दिन तुझे स्वीकारता तेरे परम प्रकाश की होगी, उस दिन ये अद्भुत प्रकाश तेरे अंतर से बाहर था छलक जाए। और जब तेरे ज्योतिर्मय आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, तब तक वो दे छलकने वाला, छलकेगा कब, कोई दूसरा जानने वाला इस लोक में है ही नहीं। इस चैतन्य को जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, इस विश्व में सारे पदार्थों को जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 राजू, पूरे 14 राजू 343 घन में एकमात्र जीव ही एक ऐसी शक्ति है जो जानने और देखने में, प्रकाश करने में सामर्थ्यवान, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं। बताओ भैया, जहां वो ज्योति है वहीं तो प्रकट होगी। अब भैया हम ये बात तो मानने तैयार है कि वो ज्योति हम में है, बस देखो ये बात तो अपने को बहुत अच्छे से स्वीकार है कि वो परम ज्योति हम में है, ये बात अपने को बहुत अच्छे से स्वीकार है कि वो परम प्रकाश हम में है, वो परम ज्योति हम में है, वो परम दिव्य आनंद स्वरूप परमात्मा वो हम में है। ये बात तो हमें अच्छी तरह से भली भांति मालूम है, बस एक गलती कर रहा है। बस इतना बड़ा सत्य मालूम होने के बाद भी, इतना बड़ा विराट तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव वो मेरे अंतर में है, इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी इन पर ग्रहों में अपनी बुद्धि बेमतलब उलझी पड़ी, व्यर्थ में अपनी बुद्धि कहीं क्रियाओं में, सुख क्रियाओं में, असुख क्रियाओं में, घर के विकल्प में, इधर के विकल्प में, व्यर्थ में अपनी बुद्धि उलझी पड़ी हुई पर बस स्वागे। देखो गुरुदेव कितनी स्पष्ट बिल्कुल तत्वम च परम तत्व, कितना स्पष्ट कह रहा है कि चेतन आत्मा तत्व, ये पूरा जो लोक है यहाँ, ये सब तत्व है, यहाँ सब पदार्थ है, द्रव है, अस्थिका है, 27 तत्व है, 6 द्रव्य के अलावा कोई 7वां श्लोक में है नहीं। अब भैया जब ये ही है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो अब अपन ने को ये बताओ भैया, जब 6 ही है ना, 7वां कोई है नहीं, तो तुम्हें विकल्प किसका है फिर?
इन 6 का ही तो विकल्प है। ये तो भैया इन 6 का ही तो विकल्प है। नहीं भैया इन 6 का विकल्प नहीं, काहे का विकल्प? हाँ इन 6 का विकल्प नहीं है, काहे का विकल्प है भैया? इनमें से जो एक है ना उद्गल, उद्गल की जो विकारी स्कंद रूप कर्म रूप अवस्था है ना, उस कर्म रूप अवस्था में जो परिणमन चल रहा है ना, उस परिणमन का विकल्प है मां। उस परिणमन का विकल्प एक समय की कर्म धारा रूप जो पर्याय चल रही है, कर्म की स्कंद वृक्ष रूप जो अवस्था है, पाप असाता साता वेदनी रूप चल रहा है, उस अनुभव का विकल्प है। अच्छा बताओ, भूख लगती है उसका विकल्प है। 4 संज्ञा पढ़ी क्या अपन नीचे? 4 संज्ञा पढ़ी कि नहीं पढ़ी थी? क्या पढ़ा था अपन ने? कि जो जीव को दुख में कारण, संक्लेश परिणाम में कारण, अपने को काय का विकल्प है भैया? जो कर्म उदय के निमित्त से जो परिणाम हो रहे हैं, कर्म उदय के निमित्त से जो परिणमन चल रहा है, मात्र उस परिणमन का विकल्प है भाई। और कौन कौन सा परिणमन का विकल्प है? जो वर्तमान में उदय रूप है उसका विकल्प तो है ही है, भविष्य में उदय में क्या आएगा उसका विकल्प है, और भूत में उदय में क्या निकल गया उसका भी विकल्प, जो बीत गया उसका भी विकल्प है, जो आया ही नहीं अभी, आने वाला ही नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा उसका भी विकल्प है, और भगवान आत्मा जो वर्तमान में कर्मधारा चल रही है उसका तो चल ही रहा है। और बार बार अपन समझा रहा है, बार बार जिन्हें भगवान की वाणी में सुन रहा है भैया, तत्समय की योग्यता में जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो रहा है, और जो होना है वो ही होगा। बार बार भगवान की वाणी का निर्णय कर रहे हैं, बार बार वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि बार बार परम में जा रही, कल्पनाओं में जा रही, कर्म उदय जन्म परिणाम में जा रही है, कर्म उदय जन्म अवस्था में जा रही है। कल क्या हुआ था यही विचार में आ रहा है, परसों क्या होगा था वही विचार में आ रहा है, कल क्या होगा से कभी नहीं, वही कह, कल क्या होगा इसका निदान चल में कुछ मिनट डूबे हुए, कल क्या करना, कल क्या करना, कल क्या करना, कल क्या करना, शाम को क्या करना, परसों क्या करना, इस निदान में ही डूबे हुए। भाई बात चल मल, इस समय भूख लग रही है तो भूख तो लगेगी ना, चलो वर्तमान में कर्म धारा, वर्तमान को छोड़ दो, वर्तमान के विकल्प होते हैं भैया, कोई बात नहीं, छोड़ दो भैया, मान लिया भैया, जो निकल गया, जो बीत गया, और जो आए नहीं उसका विकल्प, इसी का नाम निदान है, इसी का नाम निदान है, जिस कारण जीव संसार से नहीं छूट पा रहा, बीते हुए भोगों का स्मरण करता है या फिर आगामी भोगों की योजना बनाता है, आगामी भोगों की अभिलाषा करता है, इस कारण इसका आर्त ध्यान रुकता नहीं है। या अपने को अपने प्रकाश को उपलब्ध करना है, नहीं करना, ये बताओ। यदि अपने को अपने प्रकाश को उपलब्ध करना है, यदि अपने को अपने अंतर की ज्योति को उपलब्ध करना है, यदि अपने अंतर की परम ज्योति को प्रकाश में उपलब्ध करना है अपने को, अच्छे सुनो भगवान आत्मा, जो अपने अंतर में अनंत देदीप्यमान ज्ञान में ज्योति है, जो अपने अंतर में अनंत प्रकाशमान ज्योति है, यदि उस देदीप्यमान ज्योति को अपने उजागर करना है, अपने ध्रुव आत्म सत्ता को उजागर करना है, भगवान आत्मा एक ही उपाय है, वर्तमान में जीने लगो, वर्तमान में जीने लगो, वर्तमान में जीने लगो, मतलब वर्तमान में जीने लगो मतलब भाई वर्तमान में जो हो रहा है उसे जानो, देखो कोई दिक्कत नहीं, बस वर्तमान में जो हो रहा है, भूख लग रही है तो भी जान रहे हैं, प्यास लग रही है तो भी जान रहे हैं, कर्मोदय चल रहा है तो भी जान रहे हैं, भूत और भविष्य की योजनाएं बनाना बंद कर दो, आपको अपने आप ही गायक भाव की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि जीव का 90% ज्ञान भूत और भविष्य की योजनाओं में खत्म हो रहा है, 90%, सही है, 10% वर्तमान में जो है तो 10% ही उसके विकल्प है अपने, वर्तमान में जो कर्म उदय है, भूख प्यास अच्छा बुरा
इसके विकल्प अपने को मात्र 10% है, वो भी मैक्सिमम 10%, 2-3% रहते हैं मुश्किल से। बाकी सारी योजनाएं भूत की और भविष्य की है भगवान। भूत में जो भोगा था, भूत में जो संयोग थे उनका स्मरण, या भविष्य में जो संयोग चाहिए, जो भोग चाहिए उनका स्मरण। वर्तमान में जो प्राप्त है उसको सुख पूर्वक भोगने के लिए तैयार नहीं है जीव, इसलिए आकुलित हो। वर्तमान में मनुष्य भाव लिया है, अच्छा खासा पुण्य का उदय है, अच्छी खासी पर्याय प्राप्त हुई है, संगी पंचेंद्री बना है, मन सहित तो जैन कुल मिला है, अच्छा खासा धन धान संपदा सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब बढ़िया मिल रहा है, मस्त। पुण्य की वजह से भूखा कोई नहीं सो रहा, जो मन में आ रहा है वही भोजन मिल रहा है, जो इच्छा हो रही है वही भोग मिल रहा है। इसके बाद भी वर्तमान में इतना सुखी होने के बाद भी पुण्य उदय है ना, तो वर्तमान में इतनी साता कर्म का उदय होने के बाद भी, इतना सहज साता वेदनी कर्म का उदय होने के बाद भी भूत में ऐसा हुआ था उसकी चिंता करके रो रहा है, या भैया कल ऐसा ना हो जाए उसकी चिंता करके रो रहा है। वर्तमान में सुखी रहना नहीं चाहता, वर्तमान में शांति से जीना नहीं चाह रहा। कौन मना कर रहा है कि तुम्हारे पास भैया गुलाब जामुन खाने का पुण्य है तो गुलाब जामुन मत खाओ? कौन कह रहा? तुम तो 10 खाओ, और 20 का पुण्य है तो 20 खाओ, कौन मना? लेकिन वर्तमान में गुलाब जामुन का स्वाद लेके खुश तो रहो, और भैया जानो तो देखो भैया उदय में भी मिल गई, और अपन तो गायक तक भगवान है, अपना इससे कोई संबंध नहीं। नहीं भैया कल की गुलाब जामुन ज्यादा अच्छी बनी थी, आज की फीकी है। या कल की गुलाब जामुन में भैया काजू नहीं डाल पाए थे, आज काजू नहीं डाले, कल काजू वाली बनाई, और कल मिल पाई या नहीं। ये दुख का कारण है। वर्तमान में क्या बोलते हैं, असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लग रही है, वो तो दुख का कारण है ही भाई, वो तो दुख का कारण है ही। लेकिन साता वेदनी कर्म की वजह से भोजन मिल रहा है, उससे भैया वो शारीरिक जो दुख है, शारीरिक जो क्षुधा खत्म हो रही नहीं हो रही, शारीरिक क्षुधा खत्म हो रही नहीं हो रही, वो शारीरिक क्षुधा खत्म हो रही है, शरीर को शांति मिल रही है, और रसना इंद्रिय से बढ़िया स्वाद ले रहे हो, पंच इंद्रिय मिली है तो रसना इंद्रिय की भी तृप्ति हो रही है, बढ़िया 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 गुलाब जामुन की गर्मा गर्म खुशबू आ रही है, तो घ्राण इंद्रिय की भी बढ़िया शांति मिल रही है, बढ़िया और बढ़िया मस्त कोई गाना सुनते हुए खा रहा हो तो बड़े इंद्रिय भी शांत है, बढ़िया पांचों इंद्रियों में शांति है ना। और मन को भी गुलाब जामुन खाना था, मिल गई तो मन भी शांत, अब सुखी तो हो जाओ थोड़ी देर के लिए है ना भैया, नहीं हो पाएंगे, काहे नहीं हो पाएगा भैया? हमें पांचों इंद्रिय के विषय मिल गए तुम्हारे, मन को तुम्हारी जो इच्छा तो मिल गई, अब तुम शांत काहे नहीं हो पा रहे भैया? शरीर को गुलाब पेट भरा गया भैया, घ्राण इंद्रिय को खुशबू मिल गई, रसना इंद्रिय को स्वाद मिल गया भैया, चक्षु इंद्रिय को गुलाब जामुन सुंदर सुंदर दिख गई, घ्राण इंद्रिय को बड़े गर्मा गर्म खुशबू आ गई, सब तो मिल गया, स्पर्श इंद्रिय की भी शांति हो गई भैया, तो गरिष्ठ मस्त गुलाब जामुन का भोग मिलेगा, गरिष्ठ भोजन मिल गया, स्पर्श भी शांत हो गई। और जब पांचों इंद्रिय और मन तुम्हारा लवालब ठसाठस भरा गया है, तब क्या है? चलिए बताओ अब क्या है, अब क्या कमी रह गई? स्मरण याद करते हैं या आगे की क्या ना भैया, आसक्ति वासना तो खत्म नहीं हुई, वासना तो जहां की तहां है, कल क्या भोगा था वो स्मरण कौन करेगा, और कल क्या चाहिए ये वासना कौन, इन इच्छाओं कौन करेगा? शांति से रहना कौन चाहता है? अच्छा बताओ, पेट भरा गया, शांति से रह सकते नहीं रह सकते? आधे घंटे में निश्चिंत रह सकते नहीं रह सकते? जब तक दोबारा भूख नहीं लगी, जब तक निराकल रह सकते नहीं रह सकते? रह तो सकते हैं भैया, लेकिन वो क्षुधा को कौन खत्म करे कि शाम को क्या खाएंगे? क्षुधा को कौन खत्म करेंगे? जबकि सर्व भगवान की वाणी में आ रहा है कि जिस समय जो व्यवस्थित की व्यवस्था में व्यवस्थित है वही परिणाम हो रहा है, शाम की व्यवस्था व्यवस्थित है होगा और होगा, और बुद्धि को योजना बनानी है, शरीर से वो क्रिया होनी तो होगी, लेकिन निकाला तो उसमें वो पाइप नहीं निकला उसका, तुम क्यों उस योजना में पाइप आती हो, ये इधर का नीचे का पाइप, और इसकी भैया किसका म्यूट खुला है?
तुम क्यों उस योजना में पागल हो रहे हो? तुम्हें क्यों विकल्प चल रहा है? भगवान आत्मा मूल मंत्र है सुखी होने, निराकुल होने का मूल मंत्र है, सुखी होने का मूल मंत्र है कि वर्तमान में जियो, जो प्राप्त है उस भोग को छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। पुण्य उदय है तुम्हारा, उसे छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन तो सल करके, जो चिंता करके, जो तुम असाता वेदनी बढ़ाते हो, अपने पुण्य उदय का घात करते हो। मान लो 4 मिलने चाहिए तो गुलाब जामुन तो 3 ही मिलेंगे। तुम असाता वेदनी से, परिग्रह की चिंता से, पाप की चिंता से, भोगों की चिंता से, काम की चिंता से, कल की चिंता से, परसों की चिंता से, जो तुम अपने पुण्य उदय को जलाते हो। मनुष्य बहुत पुण्य उदय से मिला, बहु बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से ये देह मानव का मिला। बड़े पुण्य पुण्य प्रसंग से, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, बहुत अधिक पुण्य में करा है तो ये संगी पंचंगी पर्याय मिली भैया। क्या कर रहे हैं पंच? जो अपन पुण्य लेके आए हैं उन्हें इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में, चिंताओं में जला रहे हैं भैया, अपने पुण्य का भोग करने के लिए भी तैयार नहीं है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी, गुरुदेव की वाणी यही बता रही भैया। क्या बता रही है? कि तू ये इंद्रिय विषय भोग तो है नहीं, ये बात तो पक्की है कि तू पर पर्याय नहीं है, इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय विषय नहीं है, काम विषय वासना है, तेरा स्वभाव नहीं है। तो भैया जब मैं ये नहीं हूं तो कह रहे भगवान अभी पुण्य उदय से ये भोग तेरे सहयोग में है, तू इनको जानने वाला और देखने वाला, आज गायक तत्व भगवान आत्मा है और इनको जानने देखने वाला नहीं, इनसे भिन्न। भैया रसना इंद्रिय का स्वाद आ रहा है तो कम से कम इतना निर्णय तो कर लो, क्या ये स्वाद से भिन्न मेरी आत्मा है, मेरे आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद इस स्वाद से अत्यंत श्रेष्ठ है। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होगी आपके अंदर में, जब तक आपके अंदर का परम सुख आपके सामने प्रकट होने वाला। देखो भैया परम सुख को प्रकट करने की शर्त क्या है? तुम परम सुख को स्वीकार कर लो, वो तुम्हें प्रकट हो जाए। परम ज्ञान को प्रकट करने की शर्त क्या है? परम ज्ञान को प्रकट करने की साधना क्या है? कि तुम उस परम ज्ञान को स्वीकार कर लो, वो परम ज्ञान तुम्हारे पर्याय में प्रकट हो जाए। इतनी सी बात है, इतनी सरल सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, और इतनी छोटी सी, इतनी सरल सी बात अपने को चित्त में नहीं चढ़ रही कि अपन उस परम भाव को, उस परम ज्ञान को, उस परम शक्ति को, अपनी परम चेतना को यहाँ अपन स्वीकार करेंगे और वहां अनुभव में प्रकट हो जाए। भाई कौन स्वीकार करने नहीं दे रहा? विकल्प, मन, बुद्धि, चित्त है। और से अपन ने चर्चा करी थी, ये 4 चोर कहते हैं, इतना सरल है क्या? ये 4 चोर, ये बहिरंग में बहिरंग चतुष्टय है। अंतरंग चतुष्टय क्या है? अनंत रसन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और ये मन, बुद्धि, चित्त ये क्या है? बहिरंग चतुष्टय। और ये बहिरंग चतुष्टय काय से बना है? ज्ञानावरणी, वैष्णवरणी, अंतराय, मोहिनी से। ये बहिरंग चतुष्टय आवरण है। इसे अपन सत्य मानते हैं ना, बुद्धि सत्य है भैया, मन तो वही चल रहा है, ये मन तो सत्य है, चित्त में रूपी पदार्थ तो दिख रहा है, चित्त तो सत्य है, अहम अंतराय कर्म की वजह से अहम पर वस्तु में मेरा पना, भैया यही सत्य है। भोग भोग ही सत्य, इंद्रिय के भोग भोग सत्य, ये सत्य लगते ना। तो ये बहिरंग चतुष्टय का काम है, और ये बहिरंग चतुष्टय आवरण है। काय पे आवरण है? तुम्हारे अनंत ज्ञान। काय पे आवरण है? तुम्हारे अनंत दर्शन। ये आवरण है और अपने आवरण को अपना मान रहे, आवरण को अपना मान रहे, हटाने की बात तो दूर। अच्छा बस दर्शनावर्णी कर्म के आवरण से चित्त प्रकट हुआ है, नहीं प्रकट हुआ? दर्शनावर्णी कर्म के आवरण से चित्त प्रकट हुआ है, नहीं चित्त प्रकट हुआ? अब इस चित्त में जितनी चिंताएं हैं, जितनी सल है, जितने विकल्प है, जितने रूपी पदार्थ बसे हुए हैं, जितना मूर्तिक ये रूपी पदार्थ, क्योंकि अनादिकाल में पदकाल के साथ रहा है, तो काय के संस्कार है भैया? इन रूपी पदार्थों के साथ रहने के, अपनत्व के, ममत्व के, एकत्व के, मोह के, माया के, मान के, ये संस्कार है। तो इस चित्त में जितना भी पुद्गल झलक रहा है वो किस कारण से झलक रहा है? चलिए बताओ, इस चित्त में जितना भी पुद्गल झलक रहा है वो किसके कारण झलक रहा है?
मान रहे दर्शनावरणी कर्म के कारण से झलक रहा है। दर्शनावरणी कर्म के कारण से इस चित्त में जितना भी झलक रहा है वो सब पदगल होता है, और सब दर्शनावरणी कर्म के कारण से। बताओ भैया, इस दर्शनावरणी कर्म के कारण से चित्त में झलकने वाली वस्तुओं को यदि अपन सत्य मान लेंगे, भगवान आत्मा, वो परम प्रकाश कैसे सिद्ध होगा? वो परम ज्योति कैसे अनुभव में आएगी? वो वीतराग तत्व कैसे तुम्हारे सामने प्रकट होगा? क्या करना भैया फिर? भैया इस चित्त वृत्ति को पलटो। चित्त नोटारे मेरे मन रहियो रे, यहू पे जियो ममल चित्त नोटारे मन रहियो रहे रूप जियो ममल। क्या कह रहे कारण स्वामी? ये चित्त तो नोटा है, बार बार पलटता है, बार बार पर पर्याय में जाता है। जैसे अनादि काल के संस्कार हैं, वैसे चित्र इस चित्त में झलकते हैं। चित्त तो बार बार उचटता है, नटवा है भैया, लेकिन मेरे मन रहियो। लेकिन तारण स्वामी का मन तो मुक्ति में लग गया, उनका मन तो ममल स्वभाव की स्वीकारता में लग गया है, उनका मन तो अपने वीतराग परम तत्व की स्वीकारता में लग गया है। उनके मन में अपना निज त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा परम तत्व बस गया है। तो तारण स्वामी कह रहा है भैया, ये चित्त तो नोटा है, ये तो आवरण रूप पर्याय में बार बार पलटेगा, लेकिन अब हम इसे पलटने नहीं देंगे। अब चित्त से कह रहा है मेरे मन रहियो, मेरे मन रहियो। अब तो भैया हे चैत्य, तू तो ममल स्वभाव में रहना, तू तो ज्ञान स्वभाव में रहना, तू तो ज्योतिर्मय स्वभाव में रहना, सर्वांग ज्योति स्वभाव है जो, अपना कमल ज्ञायक स्वभाव है जो, अब तो तू ज्ञायक स्वभाव में रहना। भैया इस चित्त को पलटो, चैतन्य तत्व की स्वीकारता करके, अपने ज्ञायक पद की स्वीकारता करके, अपने परम भाव की स्वीकारता करके इस चित्त को पलटो। भैया पलटोगे फिर भागेगा, नोटा है, आवरण दर्शनावरणी कर्म का संस्कार है, बार बार भागेगा, जितने बार भागेगा उतने बार पलटो। वो कर्म की शक्ति से बार बार पर में जाएगा, और अपन ज्ञान की शक्ति से उसे बार बार स्व में लेके आ जाए। तू तो चैतन्य में आत्मा है, परम ज्योति प्रकाश में आता आत्मा है, ज्ञान ज्ञानेन ज्ञान बीजम। जब तुम इस ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करोगे तो वो अंदर में जो गुप्त प्रकाश में ज्ञान है वो छलक जाएगा, पर्याय में आ जाएगा। भैया तुम ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना नहीं करोगे, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना नहीं करोगे, तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही उपलब्ध है, लेकिन तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं हो। इसी आश्चर्य की बात है कि वो अनंत ज्ञान स्वभाव मेरे अंदर उपलब्ध है, वो अनंत ज्योति स्वरूप आत्मा मेरे अंदर मुझ में उपलब्ध है, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे कभी उपलब्ध नहीं हो, मेरी वस्तु मुझे कभी नहीं मिलेगी। एक उदाहरण देते हैं, लाखों बार सुना होगा, हम भी 2 मिनट में कहते हैं। एक सम्राट का पुत्र था, घूम गया, एक भिखारी के घर पाला। तो भैया अब भिखारी के घर पाला, भिखारी के घर उसका क्या बोलते लालन पालन हुआ, तो जीवन भर सम्राट का पुत्र था, लेकिन भिखारी के यहाँ पलने से अपने आप को जीवन भर भिखारी, जबकि पूरा साम्राज्य उसका था, पूरी सल्तनत उसकी थी, सारी सेना उसकी थी, सारा राजवाट ठाट सब कुछ उसका था, लेकिन भैया उसको ये स्वीकारता में नहीं था कि मैं राजकुमार हूं, तो जीवन भर भीख मांगता था। और मरते मरते भी, अरे अंतिम समय में भी यदि कोई उसे ये बता दे भैया तू सम्राट का पुत्र था, तीनों लोग उसके आदि हो जाएंगे, तीनों लोग उसके आधीन हो जाएंगे, अर्थात उसी समय सारी संपदा उसकी। हमने ज्यादा नहीं खींचा क्योंकि करोड़ों बार सुना आपने उदाहरण।
सार में बोल दिया। क्या कहा भैया कि जिस समय तुमने ये स्वीकार कर लिया, जिस समय तुमने ये अंगीकार कर लिया कि वो परम ध्रुव प्रकाश ही मेरा अपना है, उस समय ये अनंत चतुष्टय तीनों लोगों की संपदा तुम्हारी हो जाएगी, वही तुम मालिक। लेकिन करे क्या भैया, करे क्या? कर्मों के घर में, भिखारी के घर में पल रहा, कर्म से भरा भिखारी कोई नहीं भैया। इन संयोगों में पर्याय के घर में पल रहे हो, पर्याय परिणमन के घर में पल रहे हो, तो पर्याय का स्वभाव भैया एक एक समय की पर्याय भैया अपने भाव को उपयोग में ही लगा है, तो एक एक समय की पर्याय पर की इच्छा कर रही है, पर की कामना में लगी हुई, कांक्षा वांछा में लगी हुई है। तीनों लोगों का नाथ भीख मांग रहा है, आय की, सुख की। जित भुवनी में जीवे अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। तीन लोक का स्वामी सुख मांग रहा है भगवान, अनंत सुख का, क्या कहा है, अनंत सुख का पिंड सुख खोज रहा है। लेकिन खोज कहाँ रहा है? भोगों, खोज कर रहा है कल्पनाओं में, खोज कर रहा है इंद्रिय विषयों में। बताओ भगवान जी, जो सुख उसके पास उपलब्ध है वो सुख को बाहर खोज रहा है। अच्छा एक बात बता दो, सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ एक बात, एक प्रश्न का समाधान करो। जीव सुखी क्यों खोजता है और कुछ क्यों नहीं खोजता? हर जीव सुखी क्यों खोजता है? चाहे वो भोगों में खोजे, चाहे वो कसाय में खोजे, चाहे वो हिंसा में खोजे, चाहे वो आनंद किसी में भी खोजे, खोजता सुखी क्यों है और कुछ क्यों नहीं खोजता? तुम्हारा जवाब तुम्हें अपेक्षित बिल्कुल सही, कि वो वर्तमान में अपने से तृप्त नहीं है, वर्तमान में तृप्त नहीं, वर्तमान में उसको सुख चाहिए, उसे नहीं मिला। सही है जवाब, बिल्कुल सही, तुम्हारी अपेक्षा से बिल्कुल सही। और सुखी क्यों खोजता? सुख के अलावा दूसरी वस्तु क्यों नहीं खोजता? सुख उसका स्वभाव, सुख ही उसका स्वभाव है। वो बाहर में भी खोजेगा तो सुख ही खोजेगा। लेकिन पागल धूर्त अज्ञानी ये भूल के खोज रहा है कि सुख मेरा स्वभाव है, अंतर में खोजता तो तत्काल प्रकट हो जाता, लेकिन बाहर में खोज रहा है इसलिए मिल नहीं रहा। नहीं तो दुख खोजो, तीनों लोगों के जीवों को इकट्ठा कर लो, सम्राट भी हो तो उसे इकट्ठा पूछ लो क्या खोज रहे हो, सब सुख के अलावा कुछ नहीं खोजते। पूरी दुनिया से पूछ लो, तुम ज्ञान के अलावा कोई कुछ नहीं, सबको जानकारी, चाहे देश की जानकारी हो, चाहे विदेश की जानकारी हो, चाहे खट्टे की चाहे मीठे की हो, जानकारी में कोई ज्ञान के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। पूरी दुनिया से पूछ लो, सब अपने स्वामित्व को ही चाहते हैं, सब अपने अधिकार को, सब स्वतंत्रता को ही चाहते हैं, कोई किसी के अधीन रहना चाहता ही नहीं। मतलब जो स्वभाव है उसको ही खोज रहे। पता तुम किसी के नीचे रहना चाहते हो? तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो? स्वतंत्रता आत्मा का अधिकार, स्वतंत्र स्वाधीन आत्मा। तुम सुखी रहना चाहते हो? सुख आत्मा का स्वभाव है। तुम ज्ञान करना चाहते हो, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, पढ़ते हो, लिखते हो, ज्ञान करते हो, सब जानते हो, सब समझते हो, विज्ञान आत्मा का स्वभाव। तुम देखना चाहते हो, दर्शन आत्मा का स्वभाव। तुम आत्मा के स्वभाव से बाहर कुछ करके तो बताओ। हाँ, तुम एक भी जिज्ञासा ऐसी बता दो जो तुम्हारे आत्मा के स्वभाव से बाहर है। एक भी चीज ऐसी बता दो जो तुम्हारी आत्मा से बाहर हो, भगवान आत्मा। लेकिन पागलपन इतना है, पागलपन मात्र इतना है कि सब कुछ बाहर खोज रहे हो और है वो सब कुछ अंदर। इतना ही तो पागलपन कि जे सारा कुछ अंदर और खोजा जा रहा है बाहर, इसलिए जो है वो उपलब्ध नहीं हो, इसलिए सुखी नहीं हो पा रहे, इसलिए शांत नहीं हो पा रहे।
इसलिए अंतर में निराकुलता नहीं आ रही। वर्तमान में खट्टा खाना, खट्टे का स्वाद नहीं आ रहा। एक शाम को मीठा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस विकल्प में बहुत टेंशन है। बहुत टेंशन है संसारी जी। सुबह के खट्टे का स्वाद में तृप्त नहीं हो पा रहा वो, शाम को मीठा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस क्षुधा में। इस खट्टे को तो ले ले अच्छे से स्वाद, अरे भैया खट्टा तो खा ही लाओ के ना, लेकिन वो आसक्ति कह रही शाम को मीठा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता दो। भगवान आत्मा निराकुलता का एक सबसे अच्छा उपाय है। भूत में क्या है और भविष्य में क्या है, इस बात को अपने चित्त से निकाल दो। और निकालने का एक ही उपाय है, सर्व भगवान का न्याय, सर्व भगवान का उपदेश, सर्व भगवान की वाणी कि जिस समय जिस जीव का जिस तरह का जैसा जो कुछ होना है वे अपनी योग्यता से हो रहा है। पुण्य पाप की वजह से सारा परिणाम चल रहा है। अपने इच्छा करने से कुछ नहीं होता भगवान आत्मा, जो योग्यता में है दाने दाने पे लिखा है। खाने वाले का नाम ये तो संसारी भी कहते हैं। तो मोक्ष मार्गी होकर इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये भोजन तो बनाना पड़ेगा ना दादा, वो तुम्हारा कर्म का खाता है, तुम लिखवा के आए हो और तुम थोड़ी बनाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत है जीव का एक शरीर में है ना, वो शरीर भोजन बनाता है तो शरीर के भोजन बनाने में, शरीर में एकत्र होने के कारण शरीर के भोजन बनाने में पूरा अपनत हो जाता। शरीर का पक्ष करके बैठा ना जी, अच्छे सुने तो जीव शरीर का पक्ष करके बैठा है ना, इंद्रियों का पक्ष करके बैठा है ना, शरीर बुद्धि देह बुद्धि रख के बैठा है ना, देह में एकत्र बुद्धि होती है ना, तो देह में एकत्र बुद्धि होने के कारण शरीर से घटने वाली क्रियाओं में ही पूरा अपनापन चला जाता। और ये बोध ही नहीं होता कि शरीर की होने वाली क्रियाएं कर्म उदयजन अवस्था है, नो कर्म का परिणाम है। तो मैं जीव आत्मा इससे सर्वत्र भिन्न ज्योतिर्मय परमात्मा, इस बात का बोध ही नहीं होता। क्यों नहीं होता बोध? हाँ क्यों नहीं होता बोध? हाँ अभी वाली काम में बोलो बहन अनुजी जी, क्यों नहीं होता? हाँ हाँ तनुजी जी क्यों नहीं होता? सही अच्छे से बोलो। शरीर में मैं पना है, जो शरीर से घटता है वो ही सत्य दिखता है, ऊपर में जा पर का बोध चल रहा। और जब तक शरीर का बोध चलेगा अंकुश भैया तब तक अच्छे नहीं हो। जब तक शरीर में एकत्र पना रहेगा, इस शरीर में मैं पना रहेगा, ये शरीर सत्य भाषित होगा, तब तक इसकी होने वाली क्रियाएं सत्य लगेंगी। जब तक इससे होने वाला शुभ अशुभ परिणाम सत्य लगेगा, तब तक तुझे अपने निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का परम तत्व का बोध आने वाला नहीं। तो भैया जब तक उस परम तत्व का बोध नहीं आएगा ना तुझे, जब तक तेरे कर्तव्य पने की ढिलास नहीं होगी, जब तक न तेरी चिंताएं खत्म होंगी, न तेरे दुख खत्म होंगे, न तेरे चित्त में शांति आएगी, क्योंकि कर्ता पने से बड़ा दुख इस दुनिया में और कोई सा नहीं। सब शरीर का काम शरीर में ही है, सब बेमतलब पागल बने मान के मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और यदि तुम्हें सुखी होना है ना, एक ही उपाय है चेतना, वस्तु स्वभाव का सहका, जायक तत्व का सहका, परमात्मा की वाणी को अंगीकार करना। क्योंकि तो तुम खुद सोच लो भगवान आत्मा, तुम जीवन भर एफर्ट लगा लो कि तुम विकल्पों से मुक्त हो जाओ, एक विकल्प हटा के बताओ। कोई विकल्प, एक विकल्प से दूसरे विकल्प को हटाने की कोशिश कर लो कि घर का विकल्प ना रहे तो दुकान का आ जाएगा, दुकान का नहीं रहे तो पुत्र का आ जाएगा, पुत्र का ना रहे परिवार का आ जाएगा, परिवार का नहीं तो सास का आ जाएगा, सास का नहीं तो बहू का आ जाएगा, बहू का नहीं आएगा तो बच्चों का आ जाएगा। एक विकल्प मंदिर, भैया घर का नहीं रहेगा तो मंदिर का आ जाएगा, मंदिर का जाएगा। एक हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा। विकल्प से विकल्प 3 काल में खत्म होने वाले नहीं है, 3 काल में खत्म होने वाले।
घर में रहेगी, घर का विकल्प, मंदिर में रहेगी, मंदिर का विकल्प। और यदि अपने ज्ञान में गायक भाव को, सर्व भगवान की वाणी को, सर्व भगवान के उपदेश को स्वीकार कर लोगे तो विकल्प हटाना नहीं पड़ेंगे, विकल्प अपने आप नष्ट हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप भिन्न हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे और चलते हुए विकल्प भी भिन्न जानने में आएंगे। यह है मोक्ष मार्ग। शरीर से एकत्र टूटा, स्वभाव में एकत्र हुआ तो सब कुछ अपने आप बदलता है, कुछ भी बदलना नहीं पड़ता। और जब तक शरीर में एकत्र है, जब तक संयोग में एकत्र है, जब तक कर्तव्य बुद्धि है, जब तक अहम है पर पर्याय में, पर परिणमन में, तब तक भैया, तब तक अपन कितने विकल्प करते रहे, अपने अंतर की जो विकल्प की धारा है कभी रुकने नहीं पड़ती। अपन मानो विकल्प को रोकने के लिए विकल्प अपनाते, विकल्प को रोकने के लिए विकल्प अपनाते, लेकिन विकल्प को रोकने का तरीका विकल्प नहीं। वस्तु का स्वभाव स्वीकार करोगे, अच्छा भाई चिंतक आएगी और दुकान की, यदि भगवान की वाणी स्वीकार कर ली कि जब जो घटना है तभी घटे, तो कितना विकल्प है दुकान का, कितना विकल्प है दुकान का। परमात्मा ये विकल्प तब तक जब तक अपने भाग्य का निर्णय नहीं, और जिस दिन अपने भाग्य का निर्णय होता है उस दिन जीव आलस्य प्रमादी नहीं होता, उस दिन जीव समय की कीमत जानता है कि क्या समय पे क्या करना, विवेकवान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है कि किस समय क्या करना है, किस समय क्या होना है, अपने आप सब व्यवस्थित चलता है। विकल्प रुकते हैं ना, विकल्प रुकते हैं, लेकिन किसके रुकते हैं, ये जो तत्व को स्वीकार करता है। देखो भैया हमने पहले ही बताया बहुत बार, लेकिन यहाँ नहीं बताया, इसको दे रखा। यदि आप भगवान के वचनों की श्रद्धा कर चुके हो, भगवान की वाणी आपको स्वीकार होती है, भगवान की वाणी का चिंतन यदि आप कर रहे हो, यदि श्रद्धा सहित, तो वो विकल्प में नहीं गिनेंगे हम। क्यों नहीं गिनेंगे कि हम विकल्प में काहे को गिनेंगे, जिसमें आपको अहम हो उसे हम विकल्प में गिनेंगे, जिसमें आपको पर पर्याय का अहम हो उसे हम विकल्प में गिनेंगे, लेकिन जिसके चित्त में भगवान की वाणी की स्वीकारता रूप चिंतन हो उसे विकल्प में नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मनमानी थोड़ी कह रहा है, जो वस्तु है वैसा कह रहा है, हम उसे विकल्प में नहीं गिनेंगे। हम विकल्प में उसको गिनेंगे जो पर में मैं पना करके, कसान में मैं पना करके, पाप विषय भोगों में मैं पना करके, शरीर संयोगों पुद्गल में मैं पना करके परिणमित हो रहा है, उसका हम विकल्प में गिनेंगे। लेकिन भैया जो भगवान की वाणी से एकत्र करके, अपने गायक भाव से एकत्र करके, अपनी ध्रुव निश्चय आत्मा से एकत्र करके जो वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसे हम विकल्प में नहीं गिनेंगे। निर्विकल्प में गिनोगे क्या? निर्विकल्प में भी नहीं गिनेंगे, लेकिन विकल्प में भी नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मनमाना विचार नहीं कर रहा, और जो अपना मनमाना विचार नहीं कर रहा वो निर्विकल्प की ओर आगे बढ़ रहा, वो सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वो प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है, वो ध्रुव शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जो अपनी ध्रुव शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है वो अभी थोड़ी देर में निर्विकल्प हो ही जाएगा, चिंता का, थोड़ी देर में उस निर्विकल्प अनुभव को प्राप्त कर ही लेगा, थोड़ी समय में उसको अपना भीतराग तक प्रकट हो ही जाएगा, शीघ्र समय में मुक्त हो ही जाएगा, वो उसकी चिंता मत करो। विकल्प से निर्विकल्प की ओर बढ़ रहा है, सत्य की ओर बढ़ रहा है, विराट सत्य की ओर बढ़ रहा, चैतन्यता की ओर बढ़ रहा। भगवान आत्मा एकत्र करने योग यदि तीनों लोगों में कोई है, व्यवहार से सर्वज्ञ की वाणी और अंतर से अपना निस्वभाव, बस दो के अलावा कोई तीसरा नहीं। कर लो भगवान आत्मा, अब तो चिंतन कर लो थोड़ा बहुत। भजन पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। आत्म चिंतन का ये समय आया, आत्म चिंतन का ये समय आया, पाके निर्मल क्या खोया क्या पाया, आत्म चिंतन का ये सब जिसे ज्ञान ज्ञान
कहते हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते वो तो इंद्रिय विषयों में भरमा आत्मचिंतन का ये सब हे भगवान, जिसे तुम ज्ञान 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 सुख 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 आनंद 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 मुक्ति 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 मुक्ति, जिसे तुम भगवान 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 कह रहा हो, वो ही इंद्रिय विषय में पागल हुआ जा रहा है। जिसे तुम सिद्ध 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 कह के बुला रहे हो, जिसकी तुम दिन रात जय बोल रहे हो, वो ही संसार में पागल हुआ जा रहा है। आप उसका चिंतन कर लो भगवान आत्मा, उसके चिंतन से, उसके मनन से, उसके स्मरण से ही उसकी शक्ति प्रकट होगी। उसके चिंतन, उसके मनन, उसकी स्वीकारता के बिना उसकी शक्ति उपलब्ध होने वाली नहीं है। उसे अंगीकार कर लो अंतरात्मा से, चेतन आत्मा, उसे हृदय से स्वीकार कर लो कि वही परिपूर्ण चेतन में मेरा स्वभाव। मुक्ति निज घट में बस रही चेतना, सुख निज घट में है, आनंद निज घट में है, शांति निज घट में है। लेकिन चेतन प्यारे, तूने अपने सुख चैन में आग लगा रखी तो कोई क्या करे? भगवान आत्मा, तूने अपने ही सुख चैन में आग लगा रखी तो कोई क्या करे? कौन कहता है कि तू कर्तव्य की आग में जल? कौन कहता है कि भोक्तत्व की आग में जल? अरे भगवान तो ये कहते हैं कि जो तू भोग रहा है वर्तमान में कर्म दे, वो भी तुझसे भिन्न है। वो तो ये कहते हैं कि तू इनका भोगने वाला नहीं, लेकिन तू ही मानता है कि मैं भोग रहा हूं। तो कौन कर्म बांधने कहता है तुझसे? कौन कहता है कि तुझसे कर्म बांध? कौन कहता है कि तुझसे दुखी हो? कौन कहता है कि तुझसे जन्म मरण कर? भगवान तो कहते हैं जो हो रहा है वो कर्म का उदय है, और जो उससे भिन्न है वो तू है। अब तू खुद नहीं मानता, तू खुद अपने चित्त में आग लगा रहा है, तू खुद अपनी शांति में आग लगा रहा है, तू स्वयं अपने सुख में आग लगा रहा है, तो कोई दूसरा क्या करे? विश्वास भी नहीं करते। तू खुद अपनी शांति में आग लगा रहा है, तू खुद अपने सुख में आग लगा रहा है, तू खुद अपनी निराकुलता में आग लगा रहा है, तू खुद अपनी स्वतंत्रता में, अपने आनंद में भैया स्वयं आग लगा रहा है। तू खुद स्वयं जन्म मरण की ओर आगे बढ़ रहा है, तू स्वयं शरीर इंद्रिय विषय में एकत्र कर रहा है। बता भगवान, जब तू स्वयं अपने सुख में आग लगा रहा है, तो अब तुझे सुखी कौन करेगा? बता। सुखी होने वाला भी तू और दुखी होने वाला भी तू। सही है भगवान, कोई उंगली पकड़ के तुम्हें संसार की ओर ले आ रहा है? कोई नहीं ले आ रहा। अपनी रुचि से लगे भैया, अपनी इच्छा से लगे, अपनी मान अपमान की कसाय से लगे, अपने अहंकार से लगे। ये स्त्री पर्याय में लगे तो स्त्री मानने लगे, पुरुष पर्याय में लगे तो पुरुष मानने लगे, और इनके भोग में डूब गए और ये भूल गए भैया ये पर्याय इस समय की अवस्था है, अब भी अली बदल जाएगी। कपड़े हैं, अब भी अली सफेद कपड़े पहने तुमने, अब भी गंदे होंगे, अब भी उतारने का मन होगा, गंदे होगा उतार दो। ऐसा ही स्त्री पर्याय, ये पुरुष पर्याय है, अब भी आयु का उदय आएगा, आयु अंत आएगा, और ये शरीर, ये पर्याय बदल जाएगा। फिर कौन रहेगा? फिर कौन रहेगा? कौन सी माता रहेगी, कौन सा पति रहेगा, कौन सी पत्नी रहेगी, कौन से बच्चे रहेंगे? अच्छा, पुराने भाव में पत्नी कौन थी? कौन थी पुरानी पत्नी कौन सी थी? पूर्व भाव में पहले बच्चे कौन थे तुम्हारे? बताओ तो जरा। पता नहीं। पता लग नर्क से आ रहा, कोई नहीं हो। भगवान आत्मा, ये सारे झूठे रिश्ते काल्पनिक हैं। कि जब तक ये कपड़े हैं तब तक सब कुछ है, और कपड़े नहीं है तो कुछ नहीं है। भगवान आत्मा, जब तक साधु नहीं बने तब तक ये सारा संसार है, और उस बीच रास्ता आ गई तो कुछ नहीं है, संसार अपने आप ही खत्म। ऐसे ही जब तक शरीर में वह पड़ा है तब तक पुत्र है, परिवार है, ये धन है, दौलत है, सारा कुटुंब है, कबीला समाज है, सब
कुछ है, और शरीर से एकत्र टूट गया तो फिर नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। कपड़े पहने अब तक संसार घर में हो, कपड़े उतरे विपरागता आई, पंच मुष्टि केशलोंच हुआ और मुक्ति। न समाज है, न संप्रदाय है, न अच्छा है, न बुरा है, न कोई मित्र है, न कोई बंधु है, न कोई सखा है, न कोई माता है, न पिता। विपरागता आई वो सब खत्म। साधु हुए, वीतरागी, भावलिंगी साधु हुए और सब खत्म, सारे संबंध खत्म। ऐसे भैया आवृत्ति की भूमिका में इस शरीर से एकत्र टूटा और सब खत्म, कुछ मेरा नहीं, सब अपनी परिणमन की योग्यता से हो रहा है। और मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। कुछ स्मरण रहने वाला नहीं है, कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, कुछ भी बोध में रहने वाला नहीं है। वात्सल भावना रखो भगवान, जीव को जीव मानो तो सभी जीवों पे जीव जैसा व्यवहार करो, इसके अलावा कच्चू नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं। भगवान आत्मा स्वीकार हो रहा नहीं हो रहा? ओ भगवान देखो चलती बिरिया है, जल्दी बताओ, ना जाने अभी किसकी उल्टी सांस चलने लगी, कौन सी धड़कन आखिरी हो, कौन सी श्वास आखिरी हो। कम से कम वो समय आए इसके पहले मान तो जाओ कि मैं समय सार आत्मा ही हूं। एक बार भी गलती से ही मान गए ना भगवान, एक बार गलती से भी स्वीकार हो गया, भगवान मोक्ष की गारंटी सर्वत भगवान दे रहा है। मोक्ष गलती से ही मान गए, एक बार मान गए भगवान आत्मा, क्यों अपना दुनिया भर में खोपड़ी खराब कर रहे हो अपनी, क्यों पूरे सहयोगों में अपनी खोपड़ी खराब कर रहे हो। अरे एक वीतराग तत्व के अलावा कुछ नहीं सुनने का संकल्प ले लो, कुछ नहीं सुनेंगे, बस एक बात सुनेंगे, जो परिपूर्ण परम सत्ता, वो परिपूर्ण ध्रुव प्रकाश, बस वो ही जयवंत है, इसके अलावा कहीं कुछ है। एक बार में अंगीकार कर लो भगवान आत्मा, एक बार में स्वीकार कर लो, और एक बार की स्वीकारता जय जयकार मचा देगी। अरे जिस समय केवल ज्ञान होता है, तुम तो 3 लोग की बात मत करो, नर्क में भी 7वें नर्क तक शांति होती है। एक समय के लिए 7वें नर्क तक शांति होती, 7वें नर्क के नारकी भी शांति का अनुभव करते हैं, और शांति के एक समय के अनुभव में कितने जी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। और क्या अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा होगा? अरे भगवान विनय क्षेत्र में 6 माह 8 समय में कितने जीव जा रहे हैं, कितने समय में केवल ज्ञान की घड़ी आ रही है, कितने समय को एक समय की शांति का काल आ रहा है। क्या जाने तुम इस समय को शांति काल आ जाए, तुम अंदर में डूब जाओ, और वो निर्विकल्प स्वानुभूति, वो परम प्रकाश तुम्हारी अनुभूति में आ जाए। कौन सा समय, किस समय कहा क्या हो जाएगा पता है क्या? कौन से समय डुबकी लग जाएगी, कौन से समय जीव की होना पक जाएगी, कौन से समय जीव को अपना बहुमान आ जाएगा, कौन से समय ये सुनते सुनते अपने में डूब जाएगा, पता है क्या? कब क्या घट जाएगा पता? क्यों विकल्प कर रहे हो? नहीं होता, नहीं हो पाएगा, क्यों उलझे हो? सबको निकाल के अपने दिमाग से फेंको बाहर, एक सत्य अपने स्वीकारता मिला कि मैं तो पूर्ण तत्व भगवान आत्मा ही हूं, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। एक बार उस परम सत्ता को, उस परम प्रकाश को, दिव्य ज्योतिर्मय परमात्मा को अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी ही नाले, गुरु महाराज ने फूले लिख डाली, जय जयो जिनेन्द्र जयनाल ही होवन होवनाले, ही नाले, होम नाले, जय नाले, सब उन्हें सारे चेताले अंदर दिखाई दिए और अपने को भारी भार दिखाई, उन्हें जय नाले, ही नाले, चैत्यालय सब कुछ अंदर दिखाई दिए। उन्होंने कहा जिन पद को जीत लो, जय नाले, अपने हृदय में ज्ञान स्वभाव रमण कर दो, ही नाले, उन्हें सब अपने अंदर में दिखाई दिया, और अपन भारी भार ढूंढ ढूंढ के पागल हुए। जय अंदर में उत्पन्न हुआ और जय जयकार मची। कमल एक स्वभाव का ध्यान हुआ और जय नाले, जय जयकार मची।
एक ही एक बात कही कारण स्वामी ने, एक ही एक बात कही, एक ही एक बात कही, एक ही एक बात कही, लेकिन भगवान आत्मा अपने को सुनाई तो दे, कारण स्वामी की बात सुनाई तो दे। पढ़ते बहुत अच्छे से, और जनाले भूलना पड़वा आप देखो, ऐसे आनंद हो आ जाएगा, ऐसे आपका अर्थ मर्थ समझ में आया नहीं आए, ऐसे हो जाएंगे मग की बस। मजा तो आता है, गुरु महाराज की श्रद्धा है ना, इसलिए आनंद तो आता है। वो तो अशुभ असाता विधि आनंद कर्म करते हैं, थोड़े बहुत नहीं आनंद, असाता विधि कर्म करते हैं। चारित्र मोहिनी की सबसे ज्यादा, चारित्र मोहिनी कर्म की निजरा होती है सबसे ज्यादा। क्या कह रहे हैं भैया? फूलनाएं सुनोगे तो आनंद से सराबोर तो हो जाओगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करोगे कि ये आनंद ही अपना रूप है, बाकी सब बकवास। पक्की श्रद्धा हो जाए वो अपना ही, वो प्रसन्नता अपनी है, वो आह्लाद अपना ही है, वो उमंग अपनी है, वो स्वीकार हो जाए बस चली चलऊ ना हो जिन पर स्वामी अपने उद्देश्य अच्छू नहीं। भगवान आत्मा कितनी देर हो गई? देख लो ऊपर भाई, नहीं देखना। अरे देख लो भैया, टाइम हो गया है, नहीं देखना। नहीं देखो तो प्रवचन बंद नहीं होंगे ना। देखो देखो चर्चा में जब इतना सुख है, इतना आनंद है, इतनी एकाग्रता है, तो एक बात तो ये सोच लो भगवान की इसके चिंतन में जब अंतर से होगा, जब कितनी एकाग्रता, जब हम रुचि से इस बात का चिंतन करेंगे तब और कितनी अधिक एकाग्रता। अभी तो हम भोजन बना के खिला रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, और जब स्वयं अंतर में वो बनेगा स्वयं की रुचि से, तब कितना अच्छा लगेगा, कितना सुख, कितनी आनंद की अनुभूति होगी, कितनी शांति का अनुभव होगा, कितनी अंतर में महिमा आएगी, कितनी अंतर में जय जयकार मचेगी। आत्मा इतना अपने अंतर आत्मा का बोध, इतनी अपनी सत्ता की स्वीकारता, ऐसा अपने सहज स्वभाव की स्वीकारता, बस भैया यही मोक्ष का मार्ग। तो भाई तत्वम से परम तत्वम से आगे बढ़ेंगे। अब गाथा बहुत दिन हो गई, और दूसरी गाथा में जाना है, कल पहली गाथा से आगे बढ़ेंगे। अंगीकार कर लो भगवान आत्मा। आओ कल दूसरे तीसरे चरण चौथे चरण में बढ़ेंगे, परसों अगले आगे चलेंगे भगवान आत्मा। लेकिन कर लो भगवान, पी जाओ इस सत्य को बिल्कुल हृदय में पक्का, बिल्कुल ये समझ लो कि भैया अपनी हृदय रूपी गुफा में, या फिर अपने हृदय रूपी जो क्या कहें, अपने हृदय रूपी हिये नाले में भैया अपना एक परमात्मा, हृदयस्थ परमात्मा, बस वो ही दर्शन में आए। एक काम करो, इस परमात्मा को अपने हृदय में बिठा के और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बाहर देखना ही नहीं है, बाहर जो हो रहा है उसे सुनना ही नहीं है, बाहर जो हो रहा है उसे समझना ही नहीं है। भैया बाहर सुनने देखने वाला काम, बाहर सुनने देखने वाला काम ये ना मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाहर के लिए 4 नौकर कर्मों ने लगा रखे। आखिरी बात, संसार का काम करने के लिए 4 नौकरों की व्यवस्था कर्म उदय से ऑटोमेटिक है ही। अपना काम तो है उन बाहर के नौकरों को बाहर देखते रहो कि वो क्या काम कर रहे हैं, अपना काम तो है अपने अंतर में जो अपना अनंत चतुष्टय है, अंतर चतुष्टय, बहिरंग चतुष्टय नहीं, बाहर वाला चतुष्टय तो कर्मों का नौकर है, जो अपना अंतर चतुष्टय है अपना काम है उस अंतर चतुष्टय की शुद्ध रखना। जब इतना आनंद है तो वो आनंद कितना होगा, कैसा होगा? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, नाम तिहारा तारणे हारा, कितना सुंदर। गा गा के बहुत नाच लिए, सुना सुना के बहुत खुश हो लिए, सुन सुन के बहुत डोल लिए। अब एक बार अंतर में डोल जाओ तो सारा संसार का रोल खत्म।
बाहर बहुत डोल लिए, बाहर बहुत नाच लिए, बाहर बहुत गा लिए, बाहर बहुत मस्ता लिए, गाय भगवान के नाम पे भी बहुत भक्ति कर ली, बहुत मस्ती कर ली, बहुत कर्मों की निजरा कर दी और साता वेदी कर्मों को बहुत बढ़ा दिया। अब तो भैया साता से सुखपूर्वक एक बार अपने अंतर हृदय से अपने गायक तत्व परम तत्व की अनुमोदना हो जाए तो इस संसार परिभ्रमण का टंटा मिटे। ऐसी मंगल भावना है, ऐसे अपना परम प्रसाद है। सभी भवजीव ऐसे परम प्रसाद को अपने अंतर में जान के मुक्ति का वर्ण करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करण लाचार्य। जय नमो।